तो भाई लोग कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप चाहते हैं बल्ब को जलाना, चाहे वो 100 वाट का ही क्यों ना हो, या फिर ठंडी के मौसम में पंखा तो नहीं, हीटर को चलाना बिना बिजली के, तो भाई पेश है आपके सामने ये 600 वाट का इन्वर्टर, जिसे बनाकर भाई आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, बल्ब को जला सकते हो और पंखे जितने बड़े लोड को भी आसानी से चला सकते हो इस 600 वाट के इन्वर्टर से। और भाई इसे बनाने का मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन डायग्राम बना करके दूंगा जिससे कि आप इसका कनेक्शन आंख बंद करके कर लोगे, मतलब आप इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर लोगे। और भाई साहब इस सक्सेसफुल इन्वर्टर को बनाने के चक्कर में मैंने न जाने कितने सारे मोस्फेट को खराब किया, क्योंकि मैं शुरुआत में गलत तरीके से कनेक्शन कर रहा था। और गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को ये कनेक्शन मिस्टेक करते हुए देखा है। फिर जब मैंने ये जुगाड़ लगा करके कनेक्शन किया तब हमारा जो इन्वर्टर है वो बहुत ही अच्छे से काम किया। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक 1000 वाट का इन्वर्टर। तो सबसे पहले गाइस आप सबको थैंक यू सो मच उस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो पहले हम 600 वाट का इन्वर्टर बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एक 1000 वाट का इन्वर्टर। और 1000 वाट का इन्वर्टर पर मैं अभी से ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तब मैं आपको एक ऐसा 1000 वाट का इन्वर्टर बनाना सिखाऊंगा जिससे कि आप भी आसानी से बना लोगे। फिलहाल गाइस चलिए बनाते हैं इस पावरफुल 600 वाट का इन्वर्टर को, जिससे कि आप अपने घर के ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चला सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो इसे बनाने के लिए भाई सबसे पहले हम लेंगे एक लकड़ी को, और हमारा जो इन्वर्टर है वो एसी पर बनेगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है। तो भाई इस इन्वर्टर में रिले का कोई भी काम नहीं है। हमने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें रिले इस्तेमाल किया था, तो वही रिले मैंने चिपका दिया था, तो ये अभी निकल ही नहीं रहा है, इसलिए अभी वीडियो में निकल गया। ठीक है, तो ये जो है निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मोस्फेट लेंगे। अब कौन सा मोस्फेट लेना है? तो आपको लेना है भाई P55NF06, ये वाला मोस्फेट। देखो यहाँ पर P55NF06 मोस्फेट है, तो आपको ये मोस्फेट लेना है। और मोस्फेट को लेने के साथ साथ आपको क्या लेना है कि हीट सिंक भी लेना है। ठीक है, हीट सिंक जो है मोस्फेट, क्योंकि मोस्फेट जब काम करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हीट सिंक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मोस्फेट ठंडा रहता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मोस्फेट को इस हीट सिंक पर लगा देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों मोस्फेट को लगा दिया है, लेकिन भाई यहाँ पर लगाने से पहले मुझे एक काम और कर देना है। हम यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट को लगाना भूल गए थे, तो हम यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट को लगा देंगे। और भाई अगर आप मोस्फेट इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई हीट सिंक पेस्ट को जरूर लगाना, क्योंकि इससे आपका जो मोस्फेट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और आप इसे बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही लंबे समय तक गाइस। तो भाई मैंने यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट को लगा करके अपने मोस्फेट को सेट कर दिया है। तो हम यहाँ पर इसे अपने लकड़ी में यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया है। अब मैं अभी आगे जो काम करने जा रहा हूँ भाई, यहीं पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनका जो इन्वर्टर है वो काम नहीं करता है। तो अभी मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, मैं क्यों करने जा रहा हूँ, मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, इसका कनेक्शन करने से पहले वायर को हम निकाल देंगे, इसके तीनों के तीनों लेग में वायर को चिपका करके। तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से वायरिंग कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि भाई आपने ऐसा किया क्यों, जबकि आपने अभी तक कनेक्शन भी नहीं किया है। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जैसे कि नॉर्मली लोग कनेक्शन करते हैं, वैसा ही कनेक्शन करने के चक्कर में मैंने यहाँ पर कितने सारे मोस्फेट को ख़राब कर दिया। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो भाई, आप जो है इस मोस्फेट के साथ, छोटे वाले मोस्फेट के साथ ऐसे करके कनेक्शन मत करना गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे मोस्फेट को खराब कर दिया। और मैं आपको ये सभी के सभी मोस्फेट को चेक करके दिखाता हूँ भाई कि ये सारे के सारे जो मोस्फेट है वो खराब है। और भाई आप भी इन्वर्टर बनाने से पहले ये चेक जरूर कर लेना कि आप जो मोस्फेट को इस्तेमाल करने जा रहे हो वो सही है या फिर खराब। तो भाई इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए बैटरी से कुछ इस तरह का जुगाड़ बना दिया है। अब जो सही मोस्फेट होता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो सोर्स लेग से और ये जो यहाँ पर मेटल है इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ कनेक्शन होता है ड्रेन से और इस मेटल का। तो यहाँ पर देखो इस मोस्फेट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सोर्स लेग में भी लगाएंगे तो आप भी वहाँ पर मेटल लेग से कनेक्शन फ्लो होगा,
इसमें लगाएंगे तो भी कनेक्शन फ्लो होगा और इसमें लगाएंगे तो भी कनेक्शन फ्लो होगा। और वही सेम हाल है इस मोस्फेट के साथ भी, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे मोस्फेट को ख़राब कर दिया है गलत तरीके से कनेक्शन करने के चक्कर में। अब यहाँ पर जो सही मोस्फेट होता है उसमें क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही मोस्फेट है। यहाँ पर सोर्स लेग में लगाते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन जब ड्रेन में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, और जब हम गेट में लगाएंगे तो कोई ये नहीं। मतलब ये जो मोस्फेट है ये बिल्कुल सही है। अब भाई ये ख़राब हुआ कैसे? तो भाई ख़राब ऐसे हुआ कि मैं गाइस कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसको मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, और मैं भी इसे भी ट्राई कर रहा था। तो मैं कनेक्शन करते समय क्या मिस्टेक कर रहा था कि जो रजिस्टर है वो यहाँ पर चिपक ही नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही देर से यहाँ पर मैं रजिस्टर चिपका रहा था, जिससे के कारण क्या हुआ कि सोल्डरिंग आयरन की गर्मी से हमारा जो मोस्फेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया और उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब हो गया। अब क्या होगा कि मैंने इसके तीनों के तीनों लेग को यहाँ कर दिया है, तो हम यहीं से कनेक्शन करेंगे जिससे कि गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और हमारा जो मोस्फेट है वो ख़राब होने से बच जाएगा। और भाई इस प्रोजेक्ट को ट्राई करने में मैंने 5-10 मोस्फेट को ख़राब किया है और 2-3 दिन अपना बर्बाद किया है। तब मैंने बाद में फिर मैंने चेक किया कि चलो ये चेक कर लेते हैं कि मोस्फेट सही है कि ख़राब है। तो मैंने चेक किया कि भाई यहाँ पर तो सारा का सारा मोस्फेट है वो ख़राब है। फिर मैं गया दुकानदार के पास जिसके पास मैंने वो सारे मोस्फेट लिया था, तो भाई वहाँ पर भी उसके भी मोस्फेट ख़राब थे, कुछ सही थे कुछ ख़राब थे। तो मैंने सही लेकर के फिर ट्राई किया, फिर ख़राब, काम कर ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने चेक किया तो यार मोस्फेट ख़राब हो गया है। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ना मतलब सोल्डरिंग करने में देर कर रहा हूँ इसीलिए मोस्फेट ख़राब हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे तो ये जो है 100% काम करेगा। तो चलिए अब आगे का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे का कनेक्शन करेंगे, और आगे का कनेक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक 330 ओम के रजिस्टर की, और ऐसे ही आपको 4 330 ओम के रजिस्टर को ले लेना है। और 330 ओम के रजिस्टर का कलर कोड होता है ये, तो आप अच्छे से कलर कोड मिला करके 330 ओम का रजिस्टर ले लेना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आगे का कनेक्शन करने के लिए थोड़ा वायर सब को छोटा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रांसफार्मर भी सेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये है गेट वाला लेग, उसके बाद ये है ड्रेन वाला लेग, और ये जो है ये है सोर्स वाला लेग। वैसे यहाँ पर है गेट, ड्रेन, सोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर गेट से इस वाला के ड्रेन में 330 ओम के रजिस्टर को लगा देंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लिया है, और वायर में सोल्डरिंग करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप मोस्फेट में सोल्डरिंग कीजिएगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टर का लेग है वो जल्दी नहीं चिपकेगा, लेकिन वायर में जल्दी चिपक जाता है। अब हम यहाँ पर एक और 330 ओम का रेजिस्टर लेंगे, और इसे सोल्डरिंग करना है इस वाला मोस्फेट के ड्रेन से इस वाला मोस्फेट के गेट में। गाइज मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दूंगा भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आप जो है इसका आंख बंद करके भी कनेक्शन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब आपको लेना है फिर से 330 ओम का रजिस्टर, लेकिन आपको यहाँ पर लेना है 2 330 ओम का रजिस्टर, और हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देंगे सीरीज में, मतलब आपको ऐसे ही लगा देना है। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर का जोड़ा है ये लगेगा गेट से लेकर गेट में, यहाँ ये वाला गेट लेग से इस वाला गेट लेग तक। तो भाई यहाँ पर जो रजिस्टर तक का जो कनेक्शन था वो फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर एक वायर लेंगे, और ये जो वायर है यहाँ पर सोर्स लेग से इस मोस्फेट के सोर्स लेग से उस मोस्फेट के सोर्स लेग में लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस वाला वायर को लगा दिया है। अब हम एक और वायर को लेंगे, और ये जो वायर है यहाँ पर जिस रजिस्टर को हमने सीरीज में लगा करके गेट से गेट में लगाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर है, तो इसके बीच में हम यहाँ पर इस वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ पर लगा देंगे सोर्स लेग में। तो भाई यहाँ तक का हमारा कनेक्शन फिनिश है। अब हमें लेना है ट्रांसफॉर्मर, और भाई आपको यहाँ पर इस इन्वर्टर से कितना आउटपुट मिलेगा वो सबसे पहले डिपेंड करता है इस सर्किट में, उसके बाद डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर में कि आप कितने एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर ले रहे हो। आप इस सर्किट में 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर का भी ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर सकते हो,
मतलब आप जितना ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करोगे आपका जो इन्वर्टर है वो उतना ही ज़्यादा आउटपुट देगा। तो मैं अभी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। ये देखो भाई, ये है 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर और इसके आउटपुट में यहाँ पर जो एक 5 पिन सॉकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसका भी कनेक्शन कर लेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर बैठा देंगे और यहाँ पर इसका जो दोनों साइड वाला वायर है ये 12-12 वाला वायर है और ये बीच वाला वायर है 0 वाला वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 12-12 वाले वायर को यहाँ पर बीच में जो मोस्फेट का जो बीच वाला लेग है और ये जो बीच वाला लेग है यहाँ पर लगा देंगे, मतलब ड्रेन लेग में यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लिया है। अब बस मुझे क्या करना है कि बैटरी कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर इसके सोर्स वाला लेग में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों सोर्स लेग जो है वो एक जंपर वायर से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक वायर को। तो भाई यहाँ तक का हमारा जो कनेक्शन है वो फिनिश है। अब बस बात इसी में है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करता भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसके टेस्टिंग में, और इसका टेस्टिंग करने से पहले हम एक बहुत ही ज़रूरी काम और करेंगे कि हम इसका कनेक्शन चेक कर लेंगे। तो इसका कनेक्शन चेक करने के लिए मैंने ये कुछ स्टेप बनाया है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गेट से लेकर ड्रेन में सही कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर जो गेट से लेकर ड्रेन में बिल्कुल सही कनेक्शन है गाइस। उसके बाद ये चेक करना है कि यहाँ पर इस ड्रेन से लेकर उसके गेट में सही कनेक्शन है कि नहीं, ये भी सही है। उसके बाद सीरीज वाला रजिस्टर गेट से गेट में लगा हुआ है कि नहीं, तो वो भी सही है। उसके बाद क्या करना है कि एक जंपर वायर गेट वाला रजिस्टर के बीच से लेकर आता है सोर्स वाला लेग में, वो भी सही है। उसके बाद दोनों मोस्फेट का सोर्स लेग वो भी सही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का दोनों 12-12 वाला वायर ड्रेन में वो भी सही है। और भाई यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है इन्वर्टर का वो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने ये सारे के सारे स्टेप बनाया है, तो आप भी इस इन्वर्टर को बना करके ये सारे स्टेप को चेक कर लेना कि आपका कनेक्शन जो है वो ये सब स्टेप के हिसाब से सही हुआ कि नहीं। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो तैयार है। बस अभी हम क्या करेंगे, ओ भाई यहाँ पर जो है मुझे एक काम और कर देना होगा कि ट्रांसफार्मर को फिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को सेट कर दिया है फेविकोल लगा करके। तो भाई एक बार हमारा जो इन्वर्टर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम भी बना करके दूंगा। तो भाई इसका टेस्टिंग करने के लिए अब हम यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन करेंगे और बैटरी का कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाला यहाँ पर चले जाएगा नेगेटिव में और ये रेड चले जाएगा पॉजिटिव में। अब भाई यहाँ पर देखो, ये जो पॉजिटिव वाला लेग है ये जाएगा यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला 0 वाला वायर है वो वहाँ चले जाएगा, और इसका जो यहाँ पर नेगेटिव है भाई वो चले जाएगा मोस्फेट के एमिटर लेग में जिससे हमने ये वायर निकाला था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे अभी। तो भाई हमारा जो यहाँ पर इन्वर्टर है वो ऑन हो गया है और ये यहाँ पर सब सही है। तो चलिए अब मैं आपको इससे सबसे पहले 100 वाट के बल्ब को जला कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो भाई ये है यहाँ पर 100 वाट का बल्ब। तो देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो इस 100 वाट के बल्ब को जला पाता है या नहीं। ठीक है, और भाई जैसा कि मुझे उम्मीद था और मैंने इसका टेस्टिंग भी किया है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 100 वाट के बल्ब को आप देख सकते हैं कि वो कितनी आसानी से जला लेता है। और भाई यहाँ पर आपको एक सेफ्टी का ध्यान ये भी रखना है कि ट्रांसफार्मर से उधर आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसफार्मर क्या होता है कि थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं होता है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या फिर आपको करंट भी लग सकता है, इसीलिए आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 100 वाट तक के बल्ब को चला सकता है। देखो चलिए अब मैं आपको इससे मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैं आपको यहाँ पर मोबाइल तो चार्ज करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल चार्जर तो है लेकिन मोबाइल नहीं है। जो मोबाइल है उससे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है और अभी बगल में मेरी बहन लोग का भी मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी आपको चला करके दिखाऊंगा एक बहुत ही पावरफुल चीज़, ये पंखा। और ये जो पंखा है ये मेरे घर में रखा हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ, क्योंकि ठंडी में तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा इन्वर्टर जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए लाया है। ठीक है, और भाई आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको इसका डायग्राम भी दूंगा। हाँ पर देखो भाई, आप देख सकते हैं भाई
कि हमारा जो पंखा है वो कितना अच्छे से चल रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब मैं आपको डायग्राम देता हूँ, इसका एक ऐसा डायग्राम जिससे कि आप इसे आँख बंद करके भी इस इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो भाई ये है इसके कनेक्शन का डायग्राम, तो आप इस डायग्राम से बना लेना। और हाँ भाई, इन्वर्टर बनाने के लिए जितनी भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आप कोशिश करना आप उसे ऑफलाइन बाय करो, क्योंकि ऑफलाइन सस्ता मिलता है। और अगर ऑफलाइन नहीं मिलेगा तो ही आपको मैंने यहाँ पर जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ऑफलाइन नहीं मिलेगा तो ही आप यहाँ पर ऑनलाइन से खरीदना, ठीक है। सो गाइज, और ये है हमारे इन्वर्टर प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट। इसका हम थर्ड पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम 1000 वाट का इन्वर्टर बनाएंगे। और हाँ भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने जो ये होममेड इन्वर्टर बनाया है और जो मार्केट से ख़रीदा हुआ इन्वर्टर का किट आता है, उस दोनों में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको लाइव बैकअप और मतलब लाइव टेस्टिंग के साथ बताऊंगा कि कौन सा इन्वर्टर किट ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है। एंड गाइस, इस वीडियो में सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं फिर नए एक तगड़े प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।